राई की कहानी। एक बूढ़ी औरत थी। उसने अपने संपूर्ण जीवन में बहुत दान पुण्य, धर्म कार्य, बड़े बूढ़ों की सेवा की तथा कई जीवों की सेवा की। जब उसकी जीवन आयु पूर्ण हुई तब यमदूत उसकी आत्मा को यमलोक में चित्रगुप्त जी के पास ले गए। वहाँ यमलोक में भगवान यमराज जी के समक्ष सभी जीवों के पापों पुण्यों के लेखापाल चित्रगुप्त जी अनेक जीव आत्माओं के लेखे जोखे बतला रहे थे कि किस जीव आत्मा के कितने पाप पुण्य हैं, और भगवान यमराज जी उन सभी जीवों को उनके अच्छे भले कर्मों के अनुसार दंड तथा उत्तम सुखों का विधान सुना रहे थे। यमदूतों ने उस बुढ़िया स्त्री की आत्मा को भी उन जीवों की कतार में खड़ा कर दिया। चित्रगुप्त जी ने सभी जीवों का कर्म लेखा जोखा लिया, पर उस वृद्धा स्त्री का लेखा नहीं लिया। तब वह वृद्धा चित्रगुप्त जी से बोली कि हे महाराज, मैंने तो अपने संपूर्ण जीवन में बहुत दान पुण्य धर्म कर्म किए, कई जीवों दुखियों की सेवा सहायता की, पर आप मेरा लेखा क्यों नहीं लेते। तब चित्रगुप्त जी महाराज बोले, तूने अपने पूर्ण जीवन काल में पुण्य तो बहुत किए, परंतु कभी राई का दान नहीं किया, इसलिए तेरा लेखा नहीं लिया जा सकता। तब बुढ़िया ने चित्रगुप्त जी से पूछा, यह दान क्या होता है और इसे कब किया जाता है तथा इसका विधान क्या है। तब चित्रगुप्त जी ने बुढ़िया को कहा कि यह व्रत मकर संक्रांति से मकर संक्रांति तक या कार्तिक पूर्णिमा से मकर संक्रांति तक किया जाता है। जिस दिन से यह व्रत लिया जाता है उससे 1 माह तक भगवान दामोदर तथा राई की पूजा की जाती है तथा पूजा के पश्चात पूरे माह कहानी सुनी जाती है तथा महापूर्ण होने पर भगवान दामोदर तथा राई की पूजा कर उनको कटोरी भर राई और काफ़ी कलम चित्रगुप्त जी के नाम चढ़ाई जाती है। चित्रगुप्त जी से इतना सुन उस वृद्धा स्त्री ने भगवान यमराज तथा चित्रगुप्त जी से विनम्र अनुरोध किया कि उसे इस व्रत को करने धरती पर अपनी देह में पुनः जाने की अनुमति दें। तब यमराज ने यमदूतों को उसे पुनः धरती पर भेजने का आदेश दिया। वृद्धा धरती पर पुनः अपनी देह में जीवित हो उठी तथा अपने सगे संबंधियों, पुत्र पौत्रों, कुटुंब को अपने आने की कथा सुनाई। फिर उसने नहा धोकर शुद्ध वस्त्र धारण कर अपने परिवार के साथ मंदिर जाकर भगवान दामोदर तथा राई की पूजा अर्चना की, कहानी सुनी और पूरे 1 माह तक कहानी सुन व्रत धारण कर उस व्रत का विधि सहित उद्यापन किया तथा कटोरी भर राई और कापी कलम दान किया और पुनः अपने प्राण त्याग यमलोक को गई। तब चित्रगुप्त जी ने उसके सारे पुण्यों का लेखा यमराज जी के समक्ष प्रस्तुत किया और उसकी दिव्य आत्मा को स्वर्ग के सारे सुखों का उपभोग करने के पश्चात मोक्ष धाम प्रदान किया। बोलो राई दामोदर भगवान की जय। यमराज चित्रगुप्त जी